अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी सुबह सुबह मैं मौसम बाहर देखने आई हूँ। ये 6 बजे का नहीं, 7 बजे का टाइम है, तकरीबन 7 पौने 7 का टाइम है। और मैं रात को बर्फ़ पड़ती रही है, बल्कि अभी भी पड़ रही है। तो मौसम चेक करने आई थी बाहर में, बड़ी सर्दी हुई हुई है और अंधेरा देखें। नमाज नमूज़ पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ। मैंने कहा पहले मैं बाहर का मौसम देखूँ और आप लोगों से भी गुड मॉर्निंग करूँ। तो जी चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़ूबसूरत सुबह के साथ जी करते हैं इस व्लॉग का शुरुआत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों दफ़ा शुक्र है। चलें जी फिर अब अंदर चलते हैं, लंच बनाते हैं, नाश्ते बनाते हैं बच्चों के लिए। अच्छा, सुबह सुबह मैं ये ज़रूर लगाती हूँ सूरह बकरा की आखिरी आयत और सूरत रहमान की तलावत, और मुझे कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरत रहमान की तलावत बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह। तो जी बस फिर उसके बाद मैं किचन में चली गई और जी बस बेटे को तो मैंने भेज दिया था क्योंकि वो माशाल्लाह जल्दी ज़रा ज़्यादा निकलता है। वो 6:30 बजे निकल जाता है घर से। तो मैं नमाज से पहले उसको भेज देती हूँ, उसका यानी लंच वगैरह तैयार करके, उसका ब्रेकफास्ट तैयार करके उसको भेज के फिर नमाज़ पढ़ के फिर बच्चियों का मैं अपनी दोनों बेटियों का लंच बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। हाँ जी, लंच बना के बच्चों को नाश्ते नुश्ते दे के अब मैं अपने लिए बनाने लगी थी कहवा। आजकल पता नहीं नज़ला ज़ुकाम और ऐसे ना अजीब सा मौसम, अजीब सी तबीयत हुई हुई है, जिसकी वजह से फिर मुझे ये होता है कि सुबह उठ के जो सबसे पहले पियो वो कहवा ही पियो। तो मैं बस फिर अपने लिए बनाने लगी हूँ कहवा। ये बहुत अच्छा कहवा मैं लेकर आई थी उधर, कहाँ से लाई थी मैं, जो लाई थी मैं उधर से DM से आई थी, नहीं रोज़मान से। बहुत अच्छा है, इसमें सारे हर्ब्स हैं। ये नज़ले ज़ुकाम के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे आजकल सर्दियाँ हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है और यह है कि अच्छा है वैसे ये कहवा ना। ये मैं लूँगी अब सुबह। और जी बस ये सामान ये कल जो बाज़ार से लेकर आए हैं चीज़ें हैं, मैं समय गई थी एक्शन, रोज़मान और एदिका वगैरह गई थी। बाकी तो खाने पीने की तो चीज़ें बच्चों ने संभाल ली थी, मेरी बेटियों ने, क्योंकि हम कल फिर आके फिर एक और जगह चले गए थे। मैं फिर सामान बस उतार के चली गई। तो यह है कि खाने पीने की चीज़ें संभाल रही, और ये चीज़ें जो हैं ये सारी यहीं पे पड़ी हैं। ये जैसे ये मेरा चूल्हा साफ़ करने वाला, ये काउंटर साफ़ करने वाला, ये लॉन्ड्री की चीज़ें, ये बाथरूम के फ्रेशनर्स, शैम्पू, कंडीशनर, ये सब जी सारी चीज़ें अब मैं संभालूँगी नाश्ता नुश्ता करने के बाद। थोड़ी सी आंखें खुल जाएं, अपने थोड़ा सा अपने आप को सेट करूं। फिर आज बहुत काम करने वाला है जी, बड़ी सफाई होने वाली है। तो जी बस फिर मैं ये चीज़ें लेकर आई थी और मैंने कहा पहले मैं सही कहवा पी लूँ ताकि मेरे गले को और जो नस्ले को थोड़ा सा ज़रा सुकून मिले, तबीयत थोड़ी सी फ़्रेश हो जाए। फिर उसके बाद बाकी सारे काम स्टार्ट करती हूँ। तो जी बस सर्दियाँ आ जाएं तो फिर ये तो मसले रहते ही हैं ना इसी तरह ही है। तो बस जी काम इसके बाद कहवा पीने के बाद जी काम स्टार्ट कर दूँगी मैं। और ये देखें जी मैं मेरे बेटियां जा रही थी मेरे हस्बैंड के साथ स्कूल। तो मैं सी ऑफ करने, उन्हें खिड़की में मैं खड़ी हुई थी, वो जा रहे थे बाहर। तो मैं देख रही थी इतनी प्यारी स्नो पड़ रही है। तो मैं ये देख रही थी सारों को कि कितना यहाँ पे ये मसला है। ये हमें तो खैर चले, हमने तो ऐसे गैराज हमारा तो है, लेकिन मैं जिनकी बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं मैं सबको देख रही होती हूँ कि पहले सारे अपनी स्क्रीन साफ़ करते हैं, बर्फ़ उतारते हैं गाड़ियों में से। इतना ये काम है ना, बाहर खड़ा नहीं हुआ जाता, तो ये करना पड़ता है जी। अब वो मैं देख रही हूँ उसे बेचारी को, वो पहले जी आगे से साफ़ कर रही है, फिर पीछे से स्क्रीन साफ़ कर रही है, फिर उसके बाद अपनी बच्ची को लेके जाएगी स्कूल। तो जी बस फिर इन मौसमों के कोई फ़ायदे तो नुकसान तो भी होते हैं ना, कोई फ़ायदे भी हैं तो कोई नुकसान भी हैं। देखने में प्यारी लगती है लेकिन फटीकें बहुत हैं ऐसे मौसम की। तो आसमान बड़ा ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, बड़ी ही प्यारी बर्फ़ पड़ रही है।
सफाइयाँ करके जी बस अब फारिग हुई हूँ, तो बाहर मैंने देखा जी मौसम तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अब तो बड़ा बेहतरीन, वैसे सर्दी है लेकिन जी थोड़ा थोड़ा सूरज निकला हुआ है बाहर। मौसम बस इसी तरह ही चल रहा है आजकल, पता ही नहीं चलता। तो जी बस इस सफाइयों को लगी हुई थी मैं साथ साथ, और साथ साथ खाना तैयार हो रहा है दोपहर का। जी हो गया है माशाल्लाह से। मैंने टीवी लॉन्च तो साफ़ कर दिया, सारी माशाल्लाह से हो गई सफाई। और धूप देखें कितनी प्यारी आ रही है बाहर से। और भाई जब धूप निकलती है ना, जब मौसम इतना खुला खुला हो जाता है, तो मैं इतनी खुश होती हूँ ना। तो जी बस टीवी लॉन्च भी क्लियर कर दिया मैंने, साफ़ कर दिया। बच्चियों के कमरे में मैं गई हूँ, वहाँ पे भी मैंने फटाफट हाथ मारा और उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। जी अब ये रह गया मेरा कमरा पहला, और बाद में जी वो भी उसको से करना था साफ़, वो भी मैंने अब उसकी भी सफाई कर दिया। तकरीबन माशाल्लाह हो गया सारा घर क्लियर। अब मैं करूँगी किचन की तरफ, अपना मुँह करूँगी किचन की तरफ। तो जी किचन में मैं आई हूँ, तो मुझे डाइनिंग टेबल भी गंदा नज़र आ रहा था। वाकई मैंने काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए मैंने इसको साफ़ नहीं किया। तो मैंने वो भी बस फिर उसकी सफाई भी साथ साथ मैंने कहा चलो आज लगे हाथ ये भी काम हो जाए। तो जी बस जी डाइनिंग टेबल साफ़ हो रहा है। और अब मैं साथ साथ मैं सोच रही थी पकाना क्या है कि ये बहुत बड़ा एक रोज़ का महाज होता है कि पकाना क्या है। तो बस जी दाल मैंने चढ़ा दी थी, अब साथ साथ वो उधर पक रही है और साथ किचन का डाइनिंग साफ़ कर रही हूँ। तो जी बस बात सिर्फ इतनी होती है कि हाउस वाइफ को बहुत ज़्यादा ना आप लोग फॉर ग्रांटेड मैंने देखा दुनिया लेती है। हालांकि हाउस वुमेन के सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं कहती हूँ ये वो एक घर का फ़र्द होता है जो कि ख़ुद अपने आप को सबके कामों में वक्फ करके और बाकी घर के सारे फ़र्दों को कहता है कि जी भागो दुनिया की रेस पे दौड़ो, और मैं पीछे खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ सारे काम, और तुम लोग आगे बढ़ो। और अपने आप को इस रेस से ख़ुद हटा देती है बाहर की दुनिया से, कि क्योंकि देखें बाहर अगर किसी ने भागना है तो घर में भी तो किसी ने रहना है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए, उनकी यानी कि उनको इतना कंफर्ट देने के लिए कि वो दुनिया में भाग सकें, कि दौड़ में दौड़ सकें। तो ये एक बहुत बड़ी एक चैलेंज होता है एक। अच्छा मैं साथ साथ आपको ना वो चावल दिखा रही थी कि मैं ये वाले चावल यूज़ करती हूँ, बड़े अच्छे चावल हैं ये। हमारे पास एक अरबी शॉप है, वहाँ से मैं ये लेती हूँ चावल। तो जी बस आज तड़का लग रहा है दाल को, और जी बस खाना तकरीबन हो गया है रेडी, चावल भी उबल गए हैं, दाल का भी तड़का तैयार हो गया है। तो जी बस बात मेरी इतनी थी कि मैं वही बात सोचती हूँ कि हम भी ऐसे ही सोचते होते थे कि अम्मी का क्या काम है, अम्मी घर में होती हैं सारा दिन, कितनी लकी हैं। अपने सारे ख्वाब, अपनी सारी यानी कि अपनी सारी कैपेबिलिटी, अपने सारे हुनर बंद करके यानी कि उनको एक डब्बे में डाल के और फिर घर के काम करती है कि बाकी सब घर के लोग इजी होके अपने सारे हुनर दुनिया को दिखा सकें, पढ़ सकें, हस्बैंड काम कर सकें। तो क्योंकि देखिए जब बंदा बाहर से काम करके थका रहा घर आता है, खाना रेडी हो, घर साफ़ हो, तो एक इतना अच्छा सुकून और सुख मिलता है ना। तो ये सुख देने के लिए फिर जो घर की माएँ होती हैं ना, जो हाउस वाइफ होती हैं, वो अपने आप को कुर्बान करती हैं। और ये वाकई एक बहुत बड़ी इस चीज़ का भाई बहुत ज़्यादा करना चाहिए। मैं ख़ुद अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझती हूँ इस बात को कि ये आम बात नहीं होती कि अपने आप को बिठाना घर में, और जी घर के सारे लोगों को कहना कि तुम लोग जाओ, और कहते हैं ना जी लो अपनी ज़िंदगी, मैं हूँ ना। वो वाली बात है कि देखो मैं बैठी हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं तुम लोगों का खाने का ध्यान रखूँगी, तुम लोगों के कमरों का, तुम लोगों के कपड़ों का, तुम लोगों की लॉन्ड्री, तुम लोग मैं यानी कि हर चीज़ का ध्यान रखूँगी, और तुम लोग बस अपना आप मनवाओ इस दुनिया में। तो जी ये बहुत थैंकफुल काम है। आपको अपनी माँओं का, अपनी यानी कि अपनी वाइफ का बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि ये वो हमारे लिए ये करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी, मेरे हस्बैंड तो इसका बहुत रिगार्ड करते हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बाकी भी सारी औरतों को कहती हूँ, बाद जो घर में औरतें होती हैं वो यही अपने आप को समझती हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करती, हम तो घर में रहती हैं। घर में रहना भी और घर की जो ये ड्यूटी है ना, ये बहुत टफ़ ड्यूटी है, इसमें तो कोई छुट्टी भी नहीं है, सबको छुट्टी मिलती है सिवाय हाउस वाइफ के। तो जी बस ये था एक छोटा सा आज का मेरा पैगाम कि भाई हाउस वाइफ भी एक बहुत
थैंकफुल काम है, एक बहुत अच्छा, यानी कि आपको उसका एहसास करना चाहिए हर हाउसवाइफ का। हाउसवाइफ जो हाउस लेडी होते हैं, जो घर का देखते हैं, वो फारिग नहीं बैठी, उनके भी सर पे बहुत ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा जी, मैंने साथ फटाफट जी धनिया पुदीने की चटनी भी बहुत मज़े की बनाई, आपको देखा है, नज़र आया है। और अब जी मैं साथ सलाद बना रही हूँ जी, सलाद भी बड़ा मज़े का बना रही हूँ। ये मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, हम बहुत शौक़ से खाते हैं भाई सैलड। ये तकरीबन पूरा बाउल वो और मैं ही खाते हैं, कि बच्चे तो इतने शौक़ से नहीं लेते, मैं और वही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं सलाद। तो जी बस भी सैलड बन रहा है। देखें जी, इसके ऊपर मैंने ये सीड्स डाले हैं, माइस डाली है, कॉर्न डाला है, स्वीट कॉर्न डाली है, और साथ मैंने ये खीरा, प्याज, टमाटर और जी लेटस वगैरह सब कुछ डाल दी, मिक्स करके हल्का सा नमक डाला, ज़्यादा नमक नहीं मैं डालती। और जी बस जी हो गया है हमारा ज़बरदस्त सा सैलड भी रेडी। तो जी ये अब खाने के साथ मैं रखूँगी। और जी मैंने इसके ऊपर, अच्छा ये मैंने सैलड सॉस भी ऊपर डाली है, और ये बड़ा मज़े का जी सैलड तैयार है। और डाइनिंग पे मैंने खाना लगा दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज पहले आए हैं, बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। आज मेरी बेटियों की भी दोनों की क्लास लेट है, 4 बजे छुट्टी होनी है, और मेरे बेटे को भी 5 बजे छुट्टी होनी है। तो जी बस फिर हमने खाना लगाया, मैंने अपने हस्बैंड को दिया खाना। और ये जी मेरी प्लेट है, ये जी बड़े मज़े की मैंने जी प्लेट तैयार की अपने लिए, चटनी, दाल, चावल और सलाद, बड़ा ही मज़ा आया खा के। अच्छा, खाना शाना खाने के बाद फिर जी आ गई चाय की बारी। तो जी बस जी चाय बना रही हूँ, और ये देखें जी वाह चाय का रंग देखें आप जी। चाय हो गई है रेडी, अब डालूंगी जी मैं इसे कपों में, और जी लेके जाऊंगी बाहर। मैं और मेरे हस्बैंड अब बैठ के चाय पियेंगे। ये था आज का मेरा एक छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जी प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जी अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें। इसी के साथ जी दें आप मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।